Hello students, welcome. Today we are going to solve numericals of boiling point elevation. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिटरमाइन करे मॉलिक्यूलर फार्मूला टू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल. पहले बेटा हम फार्मूले रिमाइंड कर लेंगे. So we know that one formula delta TB is equal to TB minus T0B. पहला जो बेटा फार्मूला आपको काम आएगा वो है बेटा डेल्टा TB is equal to TB minus T0B. Delta TB it is elevation in boiling point. TB it is the boiling point of solution. T0B it is the boiling point of pure solvent. ठीक है. दूसरा बेटा फॉर्मूला आपको काम आएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. या बेटे मोलार मास का फॉर्मूला बेटा M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू W1 इफ द ऑल द मासेस आर गिवन इन किलोग्राम एंड इफ मासेस आर गिवन इन ग्राम. Then M2 molar mass of solute is calculated by using formula Kb into W2 into 1000 divided by delta Tb into W1. Now this 1000 it is the conversion of kilogram to gram. बेटा 1000 जो है बेटा वो किलोग्राम का कन्वर्शन है बेटा ग्राम में, because we know that 1 kilogram is equal to 1000 gram. Now here M2 it is the molar mass of solute. Kb it is the ebullioscopic constant or molar elevation constant. W2 it is the weight of solute. Delta Tb it is elevation in boiling point and W1 it is the weight of solvent. ठीक है. So on this basis we are going to solve numericals. चलिए फर्स्ट वन. Question number 1. The normal boiling point of ethyl acetate is 77.06 डिग्री सेल्सियस. तो बेटा इथाइल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना है 77.06 डिग्री सेल्सियस. अ सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट boils at 84.27 डिग्री सेल्सियस. तो बेटा क्या कर रहे बेटा कि प्योर इथाइल एसीटेट जो है उसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट है 77.06 डिग्री सेल्सियस. मतलब बेटा ये इथाइल एसीटेट है सॉल्वेंट. तो बेटा सबसे पहले क्या दिया उसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो डेटा में बेटा सबसे पहले T0B, सॉरी ये बेटा T0 ये बेटा B. सो T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 77.06 डिग्री सेल्सियस. अब बेटा उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया ना बेटा. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज TB. TB is equal to 84.27 डिग्री सेल्सियस. अब क्या बोल रहा बेटे वो 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट. तो बेटा कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं 50 ग्राम. कितने सॉल्वेंट में 150 ग्राम सॉल्वेंट में. So weight of solute W2. So W2 weight of solute is equal to 50 ग्राम. अब कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे 150 ग्राम. Therefore weight of solvent that is equal to 150 ग्राम. आगे evaluate the molar mass of solute. तो बेटे इवेल्युएट करो मतलब कैलकुलेट करो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. तो बेटा M2 कैलकुलेट करो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. इफ Kb फॉर इथाइल एसीटेट इज 2.77 केल्विन किलोग्राम पर मोल.
तो बेटा इथाइल एसीटेट का केबी, केबी मीन्स इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कितना दिया बेटा 2.77 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इट इज द डेटा एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ये बेटा डेटा निकाल दिया हमने। तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट है 50 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 150 ग्राम, केबी 2.77 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और बेटा उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 84.27, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 77.06 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा पहले M2 के लिए हमको डेल्टा TB लगेगा, तो बेटा सॉल्यूशन, तो बेटा पहले निकालेंगे हम डेल्टा TB। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB minus T0B. Now TB, it is the boiling point of solution. T0B, it is the boiling point of pure solvent. So boiling point of solution 84.27 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा चाहे तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेटा दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो भी डिफरेंस उतना ही आएगा। सो 84.27 माइनस 77.06, सो डेल्टा TB इज इक्वल टू 7 minus 6 1, 2 minus 0 2.84 minus 77, that is delta 7. So delta TB is equal to 7.21 केल्विन। ये आएगा बेटा केल्विन या बेटा डिग्री सेल्सियस। ये आ गया बेटा हमारा डेल्टा TB, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोलार मास। अब बेटा हमको निकालना है मोलार मास। सो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। दिया हुआ है ना बेटा सब? यस, यही है बेटा फॉर्मूला अभी बताया मैंने। डेल M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। नाउ व्हाई हियर 1000 इज टेकन? बिकॉज ऑल दी मासेस आर गिवन इन ग्राम्स। बेटा पूरे के पूरे मासेस बेटा ग्राम में दिया, इसलिए बेटा अपन ने लिए 1000। अगर बेटा किलोग्राम में रहता था तो ये 1000 हम नहीं लेते थे। चलिए ऑल दी वैल्यूज आर गिवन, पूरे वैल्यूज बेटा दिए हुए हैं। सो M2 इज इक्वल टू KB हाउ मच 2.77, तो बेटा 2.77 इंटू W2 इट इज 50 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय यस डेल्टा TB that is 7.21 into W1 that is 150. So M2 is equal to 2.77 into 50 into 1000 divided by 7.21 into 150. अब बेटा जितना सिंप्लीफाई होता उतना सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बेटा 51 जा 50, 53 जा 150। ठीक है। अब बेटा ये 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, चलो तो बेटा M2 इज इक्वल टू, सो M2 इज इक्वल टू, अब बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा बेटा 2770, पॉइंट जाएगा बेटा 3 डिजिट आगे, डिवाइडेड बाय, अब बेटा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट। तो बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन बेटा 3 7 जा 21, तो 2.21.63, राइट। सो M2 इज इक्वल टू 2770 डिवाइडेड बाय 21.63।
अब बेटा इसका लॉग दोनों बेटा डिवाइड में, इसलिए सब्सट्रैक्शन, फिर उसका एंटी लॉग। चलिए यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है मैंने, लॉग 27,3.4425। बेटा 4 डिजिट है इसलिए 3 पॉइंट, राइट। 27 का देखो बेटा 7 में तो 4425। लॉग 21.63 दैट इज 1.3351। 1.3351। पॉइंट के पहले बेटा 2 डिजिट है इसलिए 1.21 का 6 में, मिड डिफरेंस 3 में, दैट इज 3351। अब बेटा दोनों डिवाइड में है ना, इसलिए बेटा सब्सट्रैक्शन, देयर सब्सट्रैक्शन इज 2.1074। सब्सट्रैक्शन करके देखो बेटा, ये आता है 2.1074। तो अब क्या हो जाएगा फिर, M2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1074। M2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1074। अब बेटा इसका देखेंगे हम एंटी लॉग, कैसा देखेंगे बेटा, 0.10 का 7 में, मीन डिफरेंस 4 में, तो बेटा ये है बेटा 1280, राइट, इनटू ये 2 बन जाएगा बेटा पावर, तो ये 10⁻², पॉइंट लगेगा एक डिजिट के बाद, तो 1.280 इंटू 10⁻², ग्राम। इट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा अगर ये पावर नहीं चाहिए तो बेटा पॉइंट जाएगा 2 डिजिट आगे, सो M2 इज इक्वल टू 128 ग्राम। इट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा ये आंसर लिखो 1.28 इंटू 10⁻² ग्राम, या बेटा ये आंसर लिखो M2 इज इक्वल टू 128 ग्राम। बोथ आर करेक्ट वन, both carries the same mark. So in this way you have to solve these numerical. इस तरह बेटे ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए और बताता हूं मैं आपको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इट इज द सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्वेश्चन। सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड, CITRIC, citric acid. So the solution of citric acid in 50 gram acetic acid has a boiling point elevation 1.76 Kelvin. If Kb for acetic acid is 3.07 Kelvin kilogram per mole, what is the molality of solution? सिंपल है बेटा, छोटा। क्या पूछा बेटा उसने, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी मीन्स स्मॉल m, राइट। अब बेटा स्मॉल m के लिए क्या दिया उसने बेटा, Kb, और बेटा Kb के साथ साथ और क्या दिया बेटा, डेल्टा Tb। सो डेल्टा Tb इज इक्वल टू, चलो अपना डेटा निकालो बेटा, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1.76 केल्विन। दूसरा क्या बेटा दिया उसने, केबी फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 3.07 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और बेटा उसने पूछा क्या बेटा, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। Molality means small m. So delta TB is given here, Kb is given here, and we have to calculate the molality of solution. अब बेटा कल का एक फार्मूला ये रिमाइंड करो, हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। पढ़ा हुआ है ना बेटा, delta TB is equal to KB into m. Now what is delta TB? It is elevation in boiling point. KB ebullioscopic constant. M it is the molality. Now in this question delta TB is given, KB is given. We have to calculate the molality.
सो मोलालिटी स्मॉल m ऑफ दिस सोल्यूशन, तो बेटा ये Kb आएगा इधर डिवाइड में. सो m इज इक्वल टू डेल्टा Tb डिवाइडेड बाय Kb. सो m इज इक्वल टू डेल्टा Tb डिवाइडेड बाय Kb. अब बेटे डेल्टा Tb Kb दिया ना, यस. सो m इज इक्वल टू डेल्टा Tb हाउ मच 1.76 divided by Kb 3.07. So m is equal to 1.76 divided by 3.07. अब बेटा 1.76 को डायरेक्टली डिवाइड करो 3.07 से, राइट. अगर बेटा डिवाइड नहीं करने आ रहा तो log 1.76 माइनस log 3.07. चलो मैंने यहां पे लिखा हुआ है log 1.76 0.2455. 17 का बेटा 6 में कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पहले 1 डिजिट है. log 3.07 0.4871. बेटा 30 का देखने का 7 में, राइट. कैरेक्टरिस्टिक 0 बिकॉज इट कंटेन द 1 डिजिट बिफोर द पॉइंट. अब बेटा ये दोनों डिवाइड में है, देयरफॉर इट इज सब्सट्रैक्शन. बेटा सब्सट्रैक्शन आता बार 1.7584. सब्सट्रैक्ट करके देखो आप, 5 माइनस 1 4, राइट. 15 माइनस 7, सॉरी बेटा ये कहां गया 5, ये 15 माइनस 7 8, यहां बेटा 3 बचा, 13 माइनस 8 5, उसके बाद बेटा यहां बचा 1, तो 11 माइनस 4 7, इधर से 1 लिए इसलिए बेटा बार 1, तो बार 1.7584. अब बेटा इसका एंटी लॉग, तो m मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.75 का 8 में, मीन डिफरेंस 4 में. 0.75 का 8 में, मीन डिफरेंस 4 में. ये है बेटा 5733. 5733. अब बेटा हम पॉइंट का लगाते आफ्टर 1 डिजिट, मगर बेटा यहाँ पे बार 1 है ना, तो बेटा पॉइंट जाएगा 2 डिजिट पीछे. सो इट इज 0.5733 मोलार. सो इट इज द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन. तो ये होगी बेटा सोल्यूशन की मोलालिटी. तो बेटा ये सिंपल छोटा क्वेश्चन था बेटे, 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता. In this question, Kb is given as well as delta Tb is given. We have to calculate only molality of solution. Right? Any difficulty in this question? Now third question. अब बेटा तीसरा क्वेश्चन देखिए इधर. A boiling point of solvent is 80.2 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले बेटा क्या दिया उसने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मींस T0B इज इक्वल टू 80.2 डिग्री सेल्सियस. आगे, when 0.419 ग्राम ऑफ सल्यूट ऑफ मोलार मास 252.4 ग्राम was dissolved in 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो बेटे कितना सल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, 0.419 ग्राम. और बेटा उस सल्यूट का मोलार मास कितना है, 252.4 ग्राम. और कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, 75 ग्राम. तो बेटा W2 वेट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 0.419 ग्राम. आगे बेटा क्या बोल रहा, मोलार मास ऑफ सल्यूट M2 इज इक्वल टू 252.4 ग्राम. अब बेटा कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, 75 ग्राम. सो W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 75 ग्राम. आगे पढ़ो. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वॉज फाउंड टू बी 80.256 डिग्री सेल्सियस. तो बेटे सल्यूट डिजोल्व करने के बाद उस सोल्यूशन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 80.256. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन TB इज इक्वल टू 80.256 डिग्री सेल्सियस.
फाइंड द मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। बेटा मालूम करो, क्या मालूम करो? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट मीन्स के बी। तो बेटा के बी इज इक्वल टू हाउ मच? रीड द क्वेश्चन वंस। अब बेटा एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 80.2 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 80.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T0 भी। When 0.419 ग्राम ऑफ सल्यूट ऑफ मोलार मास टू 52.4 ग्राम। तो बेटे 0.419 ग्राम सल्यूट का डिजोल्व कर रहे, और बेटे उस सल्यूट का मोलार मास कितना है? 252.4 ग्राम। वॉज डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। उसको बेटा डिजोल्व कर रहे कितने सॉल्वेंट में? 75 ग्राम में। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी 80.256 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना है? 80.256 डिग्री सेल्सियस। सो कैलकुलेट द मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। तो बेटे T0 भी दिया 80.2 डिग्री, मास ऑफ सल्यूट W2 दिया 0.419 ग्राम, मोलार मास ऑफ सल्यूट दिया 252.2 ग्राम, सॉरी 252.4 ग्राम। W1 बेटे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 75 ग्राम, और बेटा TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया 80.256, पूछा बेटा KB। चलिए बेटा पहले निकालेंगे हम डेल्टा TB। तो बेटा इसका सोल्यूशन, so solution of the numerical. So first of all we have to calculate delta TB. So delta TB is equal to TB minus T0B. Now TB it is boiling point of solution, T0B it is boiling point of pure solvent. चलिए solution का बेटा 80.256 80.256 माइनस सॉल्वेंट का बेटा 80.2। देयरफॉर डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.056 केल्विन। बराबर है बेटा? ये 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 0, 80 माइनस 80 0, तो 0.056 केल्विन। ये आ गया बेटा हमारा डेल्टा TB। अब बेटा अपने पास फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1, है ना बेटा फॉर्मूला? सो M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। M2 मोलार मास ऑफ सल्यूट, KB मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, W2 वेट ऑफ सल्यूट 1000, इट इज द कन्वर्शन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा अपने को के भी कैलकुलेट करना है ना, तो बेटा फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ये डेल्टा TB और W1 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाइड में, ये आएगा बेटा डिवाइड में। तो बेटा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा KB इज इक्वल टू M2 इंटू डेल्टा TB इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। हो गया बेटा? फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिए। क्यों कन्वर्ट करे बेटा? क्योंकि हमको KB कैलकुलेट करना था। अब देखो पूरे वैल्यूज हैं, राइट? वैल्यूज पुटअप करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर लाओ। सो KB इज इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा बेटा? KB इज इक्वल टू, सो KB इज इक्वल टू M2 252.4, ये यहां पे है बेटा M2 252.4 इंटू डेल्टा TB 0.056 इंटू W1 75।
75 છે ना, तो W1 75 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सल्यूट W2 इट इज 0.419, तो बेटा 0.419 इंटू 1000। अब बेटा जितना सिंप्लीफाई होता उतना कर लो, कम से कम बेटा ये 1000 को तो मल्टीप्लाई कर दे सकते ना। चले 1000 से मल्टीप्लाई करे तो बेटा एक लॉग की वैल्यू कम हो जाती। अब बेटे 1000 से मल्टीप्लाई करे तो ये होगा 0.419, तो बेटा के बी इज इक्वल टू 252.4 इंटू 0.056 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 419। 1000 से बेटा मल्टीप्लाई करे ना तो बेटा पहुंच जाएगा 3 डिजिट आगे। अब क्या करेंगे बेटा, ये तीनों का लॉग एडिशन, फिर इसका लॉग, उसमें से सब्सट्रैक्शन, फिर उसका एंटी लॉग। चलिए यहाँ पे मैंने पूरे लॉग की वैल्यूज लिखी हुई है। लॉग 0.056 बार 2.7482, बेटा 2 जीरो है ना इसलिए बार 2.7482। लॉग 252.4, लॉग 252.4, ये बेटा 2.4021। उसके बाद बेटा लॉग 75, ये बेटा 1.8751। अब बेटा तीनों मल्टीप्लाइड में है तो बेटा इसका तीनों का एडिशन 3.0254। अब बेटा लॉग 4419, लॉग 419, चलिए लॉग 419 इज इक्वल टू 2.6222, राइट बेटा 41 का 9 में 3 डिजिट है इसलिए 2 पॉइंट, तो 2.622। अब बेटे मैं चाह रहा था 1000 का भी देखना, मगर बेटा मैंने मल्टीप्लाई करके उसको 419 कर दिया। अब बेटा ये और ये डिवाइड में है ना, इसलिए क्या होगा बेटा सब्सट्रैक्शन, तो 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 0। अब बेटा ये 10 माइनस 6 4 और ये 2 माइनस 2 0, तो 0.4032। तो क्या हो जाएगा बेटा फिर के बी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4032। सो के बी इज इक्वल टू, अब बेटा इसका एंटी लॉग, राइट 0.40 का 3 में मीन डिफरेंस 2 में, 0.40 का 3 में मीन डिफरेंस 2 में, तो ये है बेटा 2530। अब बेटा पॉइंट का लगाऊं आफ्टर 1 डिजिट, तो बेटा 2.530 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो इट इज द केबी फॉर दिस सोल्यूशन। तो ये होगा बेटा इस सोल्यूशन का केबी, right? So in this way you have to solve the numericals of elevation in boiling point. So here elevation in boiling point with numerical is completed. Tomorrow we will start the third colligative property, that is freezing point depression. Okay.